तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। एकादश अध्याय में माँ खुद देवताओं को स्तुति करने के बाद वर देती है और कहती है कि वैवस्वत मनवंतर में मैं जब आऊंगी, क्योंकि ये स्वारचिस मनवंतर की बातें चल रही है ये घटना, तो बाद के जो मनवंतर अभी का जो हम लोग जिस मनवंतर में हैं उसमें मैं वैप्रचित्त राक्षस को मारने के लिए आऊंगी। उसके समय मेरा नाम रक्त दंतिका होगी। फिर कुछ दिन के बाद पृथ्वी में अकाल पड़ेगा और जब अकाल पड़ेगा बारिश नहीं होगी तब लोगों के अंदर अंधकार रहेगा, तो मैं शताक्षी बन करके मेरी आंखों से आंसू आएगी, तो प्रलय होगा, पानी होगा और भोजन के लिए कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैं ही शाकंभरी बनूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा उस समय होगा क्योंकि मैं दुर्गम राक्षस को मारूंगी। भीमा देवी होगी क्यों मैं भीम रूप धारण करके मुनियों को रक्षा करूंगी। जितने सब राक्षस लोग उत्पात करेंगे उनको मारने के लिए मैं विकटाय विकराल रूप भीम रूप, इसलिए भीमा देवी। अब भ्रामरी देवी की कथा है। कहते हैं खुद यहाँ पर एकादश स्कंद में वर्णन है कि एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम है अरुण। नाम तो बड़ा अच्छा है और दैत्य है। उसने क्या किया, ऐसे तो पाताल में रहता था वो, देवताओं को जीतने के लिए हिमालय आया और ब्रह्मा को तपस्या किया। ये हिमालय तपस्या करने के लिए अच्छा जगह है, तो उसने 10,000 साल तक तपस्या किया। सांस रोक लिया, सूखे पत्ते खाया और जल भी रोक लिया, सिर्फ वायु में रहा। इस प्रकार के उसने इतना तपस्या किया, उसके शरीर से केवल हड्डी रहने लगी। ब्रह्मादेव खुश हो गए और आए, उसको वर दे दिया। वर कोई एज यूजुअल सब राक्षस जैसा मान रहे हैं। इसने छोटा सा ही महावाक्य बोला, मैं कभी नहीं मरूंगा, आई शैल नेवर परिश, आई शैल नेवर डाई। तो बेटा इतना तो नहीं होगा, तुमको तो मरना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो संसार में जन्म हुआ है ना वो मुझे नहीं मारेगा। अच्छा, और मैं किसी के साथ युद्ध में नहीं मरूंगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। दो पैर वाला जंतु मुझे नहीं मार सकता है। दो पैर वाला मनुष्य हो गए, देवता हो गए, फिर जो पशु होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। बोले चार पैर वाला भी मुझे नहीं मार सकता है, बस मैं मरूंगा ही नहीं है। उसने 2 और 4 कहा, ब्रह्मा ने तुरंत राजी हो गए क्योंकि 6 पैर वाला भी है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, वो आ गया। फिर कहा मेरा तेज बरकरार रखने के लिए
वो क्या करना पड़ेगा बताइए ना। उनके साथ में तो गायत्री देवी थी, ब्रह्मा जी के साथ सावित्री, गायत्री उनके पत्नी है। तो बोले इनका तुम जप करना है, और इनके जप से तुम हट गए तो तुम्हारे जो शक्ति है वो क्षीण हो जाए। ठीक है, फिर तो मरोगे नहीं, मैं करूंगा ही, मैं इनको जप करूंगा हमेशा ही। मैं जब इतना तपस्या किया और घोर तपस्या किया, तो उसमें क्या मैं क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता हूं। ठीक है, अब आया उसने रोज गायत्री सवेरे सवेरे उठ करके गायत्री जप कर लेता था, मगर दो दोपहर दिन में जो लोगों को हैरान, लोगों को उत्पात करना वो शुरू करता था। पाताल लोगों से सब राक्षस को बुला लिया, कहा कि आ जाओ इधर, चलो हम लोग चढ़ाव करते हैं। तो इंद्र के चढ़ाव करने लगे, और पाताल का अधिकारी था ही, फिर पृथ्वी का भी अधिकारी बन गए। फिर इस प्रकार के आगे बढ़ता गया। ऐसे वो बलशाली हो गया। अब देवताओं को न यज्ञ फल मिल रहा है, न शांति है। तो सब लोग आकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने पहले हमारे गुरु जी, जो गुरु है बृहस्पति, उनके पास गए और कुछ कहा। फिर कहा कि चलो ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहते उसको तो वर मैंने ही दिया है। एक बात हो सकती है ना क्या, वो जो गायत्री मंत्र जप करता है वहां से अगर विरत हो जाए, वो अगर विथड्रॉ कर ले, वो अगर ब्रेक कर ले, तब तो उसका तेज क्षीण हो जाएगा। वो एक प्लान करो। अच्छा, सेकंड प्लान, सेकंड प्लान केवल माँ ही जगदम्बा को तुम स्तुति करो। ठीक है, अब देवता लोगों ने बृहस्पति गुरु को कहा, गुरु कुछ बताइए क्या करना है, आप जाइए। तो बृहस्पति एक दिन अरुण के पास आ गए। तो दैत्य ने कहा कि आप देवता के गुरु है, आपके आने का क्या प्रयोजन है, आप तो हमारे साइड के नहीं है, हमारे पक्षपात नहीं है, हमारे पक्ष के नहीं है, व्हाई यू हैव कम हियर। तो बोले कि किसी ने कहा कि हम तुम्हारा पक्ष नहीं है ना, कैसे ना, तुम रोज गायत्री जब कितने घंटा करते हो। मैं करता हूँ, मैं सवेरे उठ करके 4 से 3-4 घंटा करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो हम दोनों एक ही गुरु भाई हुए कि नहीं। वो गुस्सा हो गया। अच्छा, इस दृष्टि से ठीक है, आज से मैं गायत्री मंत्र करूंगा नहीं। बृहस्पति इसी प्लान में आए थे। तो उसने ठीक है, तब तो फिर जब तुम और हमारे मित्र नहीं रहे हैं, फिर मैं रह के फायदा क्या, नमस्कार मैं जा रहा हूँ करके निकल गए। उनका तो काम बन गया। जब गायत्री उसने किया ही नहीं, मनुष्य जब वो उपासना नहीं करेगा तो क्या करेगा, भूख करेगा। सवेरे उठ जाता था बेचारा, 4 बजे उठ के गायत्री मंत्र करता था, और गायत्री छोड़ दिया तो सोता रहा, फिर भोग करता रहा। तो उससे धीरे धीरे उसका जो बल है वो क्षीण हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो उस किताब में नहीं है, आराम से सुन। तो उसमें क्या किया उसने, बल तो क्षीण क्षीण हो गया मगर अहंकार क्षीण नहीं हुआ। अब इंद्र ने कहा था कि आप देवी को ही पुकारो। इन्होंने देवी को पुकारा। तो देवी को स्तुति क्या, ये देवी भागवत से मैं बोल रहा हूँ, उसमें अनेक स्तोत्र है। नमो देवी महादेवी सृष्टि स्थित्यं कारिणी, नमः कमल पत्राक्षी सर्वधारी नमस्तुते, ऐसे स्तुति किया। देवी आगे बोले बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। माँ, ये जो अरुण और
दुष्चरित्र दैत्य लोग बहुत ही पीड़ा दे रहे हैं, वेदों की निंदा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं, हम लोगों की निंदा कर रहे हैं, हवन यज्ञ नहीं हो रहा है। और ब्रह्मा जी ने विचित्र वर दिया है कि ये 2 पैर से नहीं मरेंगे, 4 पैर से नहीं मरेंगे। क्या करना है, चिंता मत करो, अब आराम से तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा, देख लो। अब माँ ने क्या किया, असंख्य भ्रमर तैयार किया, भौरा। उसका पैर कितना, 6। क्योंकि उसने वर मांगा था 2 पैर एंड 4 पैर। वो भूल गया था कि और बढ़ाना चाहिए, 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, 10 पैर। डायनासोर कुछ नहीं बोला उसने, वो 2 पैर और 4 पैर में रख गया। माँ ने क्या कहते को, तो असंख्य भ्रमर, तब उस देवी का नाम है भ्रामरी। अभी समझ में आया? तो भ्रामरी देवी बन करके उन्होंने क्या किया, जितने भी ललकारा, और उन्होंने कहा था मैं तो मरूंगा नहीं। उसका अभिमान तो था, मैं तो मरूंगा नहीं, युद्ध करने लगा। तो माँ ने क्या किया, भ्रामरी छू, भ्रामरी से जो भ्रमर है घोरा, जगत पूरा अंधकार हो गया। और आवाज करते हैं ना भ्रमर, भौरा गू गू करते हैं, आवाज से ही उसको, उसका जो दिल है, हृदय है, विदीर्ण हो गया। जैसे गीता में वर्णन है विदीर्ण, उसका हृदय विदीर्ण हो गया। और जितने भी सैन्य है उनको बुलाया, आओ युद्ध करो। कोई एक देवी आकर के कुछ आवाज कर रहे और गू गू हवा भौंरा करता है, तो उससे वो सब लोग आ गए, मोहित होकर के उस आवाज को, उनको अच्छा लगा कि कोई संगीत लग रहा है, सब आ गए। भौरे ने सबको मारा और उनको भी मार दिया। इस प्रकार के माँ कहने लगी कि मैं आऊंगी, उस समय बोला था, अब तो माँ आ गई। अब 12वां अध्याय है। 12वें अध्याय में खुद माँ कह रही है, मेरे पाठ के जो विशेषता, ये दुर्गा सप्तशती हो या देवी भागवत, अलग अलग महात्म्य है। जो वक्ता उस समय वेद व्यास जी है, फिर अलग है देवी भागवत का। अभी यहाँ पर देवी इसी सिलसिले, जो देवताओं के सिलसिले हैं, तो कहते हैं सुनो, जो रोज नित्य पाठ करेगा स्तुति, मेरे जो स्तुति है, और मेरा जो अन्य अन्य अध्याय जो पढ़ेगा, तो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर वध अध्याय, एक अध्याय, फिर उसके बाद महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ, अष्टम तक, अष्टम नवम दशम तक जो पढ़ेगा। और हम लोगों के जो वार्तालाप है, संवाद है, तुम लोगों ने जो स्तुति किया और जो मैं प्रकट हुआ, उसका जो पाठ करें, और एकाग्र चित्त में पाठ के महिमा, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, नवमी के दिन, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, ये महात्म्य है। तो ऐसे करेगा तो उसके जीवन में दुख, फिर विक्षोभ नहीं आएगा, और उसका जीवन धन्य रहेगा। जो प्रजा लोग करेंगे, जो देश के राजा करेंगे, वो देश के लिए ठीक रहेगा। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसर पर भी मेरे चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। मुख्यतः 4 महीना में नवरात्रि माना जाता है। एक होता है आषाढ़ महीना में, और एक होता है आश्विन महीना में, और एक होता है माघ महीना में, और एक होता है चैत्र महीना में। इन चारों में से 2 प्रसिद्ध है, एक है आश्विन और एक है बसंत ऋतु का। तो आश्विन जो चैत्र है, जो भगवान श्री राम के जन्म है उस समय, और ये शरत काल, ये शरत ऋतु है। शरद और अभी हेमंत जस्ट प्रवेश कर रहा है। तो शरद ऋतु के जो आश्विन महीना का और वहां चैत्र महीने का, ये दोनों प्रसिद्ध है। तो उस समय भक्ति पूर्वक कोई मेरी महात्मा को पढ़ेगा तो धन धन्य
पुत्र उसको मिलेगा, और मेरे प्रादुर्भाव की कथा जब सुनेगा, युद्ध के उसको निर्भय भी बनेगा। और ये इस प्रकार के मेरे पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप आदि सब ब्राह्मण को भोजन, प्रतिदिन अभिषेक, भोग अर्पण, ऐसे जो 1 वर्ष तक कंटिन्यू करेगा, वो मैं खुश होती हूँ और उसको मैं उसका अभिष्ट प्रदान करती हूँ। इस प्रकार के उन्होंने बताया कि मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन जो करेगा, भूत से रक्षा मिलेगा, युद्ध विषय चरित्र जो सुनेगा, उसको निर्भयता, भय नहीं रहेगा। तो तुम लोगों ने जो स्तुति किया और जो ऋषियों ने भी स्तुति किया, वो जो स्तुति किया, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति किया, ये सब स्तुति जब करेंगे तो बुद्धि प्रदान होती है। और इस प्रकार कह के माता चंडिका देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब जब अंतर्ध्यान हो गई, तब कथा कौन कह रहा है? मेधाऋषि। किसको? सूरत को और वैश्य को। तो मुख्यतः जो फोकस है वो सूरत राजा है। तो अब अंबिका देवी हमेशा नित्य रहती है, याद रखें। और जब जब हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो प्रकट होती है। जब जब पृथ्वी में महामारी, अकाल भी होता है, तब भी संत लोग, ऋषि लोग पूजा करते हैं, तो भी प्रकट होती है। जब धन की दारिद्रता होती है, तो भी प्रकट होती है। इस प्रकार कह के समापन किया। अब लास्ट अध्याय, त्रयोदश अध्याय। अब त्रयोदश अध्याय में आप निकालो, श्लोक है, थोड़ा पढ़ेंगे। 13 का 3 नंबर श्लोक। एतत्ते कथितम भूप, हे भूप, इस प्रकार के मैंने तुमको देवी का 3 चरित्र बताया। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, उत्तर चरित्र। अब सुनो वो क्या कहते हैं। याद है ना प्रश्न जो पूछा था उसने? कौन? मुख्यतः राजा ने पूछा था कि हम इस संसार में देखते हैं, दुखाय अनमे मनस, 41, 42, 43 आदि श्लोक में, प्रथम अध्याय, कि मनुष्य जानते हुए भी ममत्वाकृष्ट मानस हो, ये ममता में आकृष्ट हो जाता है उसका मन, और विषय का ज्ञान भी रहता है तो भी अज्ञान मोह हो जाता है। कारण क्या है? तो उस समय मां ने उत्तर दिया था, क्या पता है? महामाया के बारे में बताया। उन्होंने 47 से लेकर के कंटिन्यूअस 54 तक, 53 तक बता करके 54 में आंसर दिया था। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नत्र विस्मय कार्यः योग निद्रा जगतपते। सुनो, ये जो विषय का ज्ञान सबको है, कोई देखो विषय अलग अलग है। कैसे? कोई दिन में देखता है तो दिन में देखने के जो विषय अलग हो गए, कोई रात में देखता है, रात में देखने के विषय अलग हो गया, और कोई दिन और रात दोनों में देखता है, औल जैसा। मगर जो ज्ञान है वो सबके पास है। दिन में देखने वाला का ज्ञान, रात में देखने वाला का ज्ञान, दोनों में देखने वाला का ज्ञान। और तुमने जो है सूरत, तुमने जो बोला था ना कि मनुष्य के अंदर ज्ञान है, नहीं, पशु के अंदर भी ज्ञान होता है, पशु लोग भी जानते हैं। और एक आप ध्यान रखोगे, वैश्य ने कहा था कि मैं अपने पुत्र बंधुओं को इतना प्यार करता था, उनके लिए मैं अपने धन, जीवन, शरीर में न्यौछावर किया है। तो मेधा ऋषि ने कहा कि तुम अपने स्वार्थ के लिए किया है,
तुम्हारे ये समझना चाहिए स्वार्थ के लिए किया है, अज्ञान मोह के कारण, तमस और रजस के कारण किया है। उसको आचार्य ने, मेधा ने आंसर दे दिया था 54 में, महामाया प्रभावेण। महामाया के योग माया के प्रभाव से ही ये सब चलता है। ज्ञानी नाम चेतेतांसी देवी भगवती ही सा, 55 में पहला अध्याय। कहते ज्ञानियों की भी जो मन है, जो बुद्धि है, वो हरण कर लेती है, मोहित कर लेती है। याद रखना, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये जगत सृष्टि तो वही करती है, मगर ये मनुष्य को, और महामाया दो प्रकार है, पहले भी बताया था 57 में। क्या? सा विद्या परमा मुक्ते है। महामाया जो विद्या माया है वो मुक्ति का कारण है, और जो अविद्या माया है वो बंधन का कारण है, वो याद रखना। तो ये बताया, जो मुक्ति का कारण है वो विद्या है, और जो बंधन का कारण है वो अविद्या है। तो उसी को कंक्लूजन दे रहे हैं 13 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में, पढ़ना। विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णु मायया, तथा त्वमेव वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। यही ही भगवान की माया स्वरूप है, यही विद्या स्वरूप है। और विद्या अर्थात भगवान विष्णु के माया स्वरूप है, जिससे मोहित होते हैं तुम भी हुए, और ये जो वैश्य है, समाधि है, और दूसरे लोग, दूसरे विवेकी। देखो, अपने आप को नहीं कहा, मैं हो रहा हूं करके नहीं कहा। क्यों? मुनि मोह, अविवेक, अविद्या से परे हो गए, इसलिए उन्होंने अपने आप को गिराया नहीं। माया माने माँ के पूर्ण रूप में ये गोद में बैठने वाले बच्चे हो। एक जहाज में चल रहे थे, टाइटैनिक जैसा, सब लोग खेल रहे थे, छोटी सी गुड़िया खेल रही थी, 3, 4, 5 साल। तो कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दिया, माफ करें, आप अपना लाइफ जैकेट रख लो, और जहाज में छेद के कारण पानी आ रहा है और तूफान भी आ रहा है, दोनों तरफ से, इधर नीचे से पानी है और तूफान के कारण ऊपर से भी पानी, और जो उसका ज्वार भट्टा बढ़ने के कारण पानी डामाडोल भी हो रहा है। टाइटैनिक तो ऐसे ही हुआ ना। तो सब लोग डर गए, और सब लोग जब दौड़ रहे हैं डर के, एक जो छोटी सी लड़की थी, वो, उसने सोचा दौड़ क्यों रहे, वो अपने खेल रही थी गुड़ियों के साथ, और जब खेल रही थी तब कैप्टन घूम रहे थे कि किसका कुछ देखने के लिए। पूछा कैप्टन ने, गुड़िया तुमको पता नहीं है जहाज डूब जाएगा? तो उसने कहा कि उसमें क्या होगा, सब मर जाएंगे। तो वो आई, अपने गुड़िया को खिलौने का सब सामान रखी, माँ के गोद में सो गई, और कहा मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं अपनी माँ के गोद में हूं ना। तो कैप्टन को लगा, देखो इस लड़के के अंदर कितने भरोसा है। यही जो माँ के गोद में, भगवान गोद में रहते हैं ना, उनको कोई तकलीफ नहीं होता। इसलिए मेधारिष ने अपने नाम नहीं बताया, कहा कि तुमको, राजा सूरत को, वैश्य को,
और बाकी विवेकी जो अपने आप को विवेकी समझते हैं, सबको क्या करते हैं, मोहित कर लेती है। अब तक किया है, अब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 4 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ते चापरे कामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरं। विवेकी जन अभी तक जो मोहित हो गए हैं और अभी जो मोहित हो रहे हैं, मोह्यन्ते मोहिता, मोह्यन्ते पास्ट, मोहिता प्रेजेंट, मोहमेष्यन्ति फ्यूचर। अर्थात अब तक मोहित हुए हैं, मोहित हो रहे हैं और मोहित होंगे अपरे, कुछ लोग आगे भी होंगे। ठीक है, इसी माया के कारण। इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए, हे महाराज, तुम दोनों जो आए मेरे पास, मैं तो माँ के महात्मा बताया, माँ के शरण में जाओ। और उन्हीं के, अभी ये थ्योरी था पूरा, टोटल 1 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक थ्योरी उन्होंने समझाया। अब बताएंगे कैसे करना, तुमको उपासना करना है। आराधिता साएव नृणाम भोग सर्ग अपवर्गदा। अगर तुमको भोग भी चाहिए तो भी उनको उपासना करो, और अपवर्ग मोक्ष भी चाहिए तो भी उपासना करो। ये शब्द बड़ा सुंदर, अपर अपवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं है, मोक्ष का नाम ही अपवर्ग, निश्रेयस मोक्ष। अभ्युदय क्या है, धर्म अर्थ का, अपवर्ग क्या है, मोक्ष। पवर्ग नहीं है। आपको पता है ना, क वर्ग, क वर्ग मैंने कहा क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग हाँ, ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग। स्वामी जी कहाँ नर्सरी का पाठ अभी पढ़ा रहे हो, पढ़ा नहीं पड़ेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। कुछ लोगों ने देवी भागवत तो समझ में नहीं आ रहा है तो बोल पढ़ाना ही पड़ेगा, क वर्ग य वर्ग। अब देखो, प वर्ग में क्या है, प फ ब भ म, 5 जिसमें नहीं है। अच्छा, प भी नहीं है, फ भी नहीं है, ब भी नहीं है, फ भी नहीं है, म भी नहीं है, उसको मोक्ष बोलते हैं। कैसे, प मने पाप, जिसमें पाप नहीं, प प, फ मने संसार का फल नहीं है, हो गया प फ। ब मने बंधन नहीं है, हो। भ मने भय नहीं है, और म मने मरण नहीं है। ओ, इसीलिए कहते हैं अपवर्ग। अ मने नहीं है, प वर्ग 5 चीजें नहीं है, उसको बोलते हैं अपवर्ग। बढ़िया, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो कहते हैं तुम्हें भोग भी चाहिए, अभ्युदय चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, तो भी तुम माँ के शरण में जाओ और आराधना करो। अब आराधना करने के लिए मेथड बताया, ठीक है, उन्होंने थ्योरी बता दिया। अब ये दोनों ने क्या किया, मेथड बताया। दोनों भागवत में भी है और इसमें भी है, देवी भागवत माने सप्तशती में भी है और देवी भागवत में है। दोनों के मेथड से वो लोग क्या करते हैं, देखिए। अब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो मेधा मुनि को प्रणाम किया और अत्यंत ममता, राज्य अपहरण से खिन्न हो चुका था, विरक्त हो गया, और वैश्य तत्काल प्रणाम करके तपस्या करने लगे, एक नदी के तट में गए। इधर राजा भी पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, इधर वैश्य भी पूजा कर रहा है। उन लोगों ने क्या किया सोचो, पहले एक देवी की मूर्ति बनाई, फर्स्ट है,
उन्होंने देवी की मूर्ति बनाई। हालांकि देवी भागवत में भी यही प्रसंग है। उसमें कहा कि तुमको कैसे करना, माने ऋषि बता रहे हैं, यहाँ डिटेल नहीं बताया, यहाँ डायरेक्ट अभी क्या करने के लिए बता रहे। मैं थोड़ा देवी भागवत शिफ्ट कर रहा हूं करके उन्होंने पहले उपदेश दिया कैसे करना। फर्स्ट तुम सुंदर वस्त्र धारण करो और एक मिट्टी की मूर्ति, देवी की मूर्ति बनाओ, फिर प्राण प्रतिष्ठा करो, मातृ का न्यास, षटकोण, नवार्ण मंत्र आदि सब करो। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था आश्विन महीना या चैत्र महीना में, इन दोनों महीना में शुक्ल पक्ष में नवरात्र किया जाता है। तो लकीली ये आश्विन महीना में पड़ा था, ये जो दोनों किया, तो उन लोगों ने पूजा करना शुरू किया। जब पूजा करना शुरू किया तो उसमें धूप दीप जो 16 उपचार है हम लोग रोज करते हैं ना, उन्होंने किया, दोनों ने। जब दोनों ने किया, पहले जंगल में ही तो आश्रम के पास ही थे, उन्होंने बताया कि जाओ कहीं पर बैठो करो। तो जहां फल मिलता था थोड़ा सा खा लेते थे। 3 साल तक उन्होंने साधना किया कंटिन्यू, और भोजन भी त्याग कर दिया। 3 साल के बाद कंटिन्यू करने के बाद माँ का दर्शन हो गया। माँ बड़े खुश हो गई, और जब दर्शन हुआ तब वो वर्णन है देवी भागवत में। पहला साल तो तपस्या किया, कुछ नहीं हुआ, फल खा के। दूसरा साल सूखा पत्ते खाए तो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा साल में उन्होंने पूरा छोड़ दिया सब कुछ। फिर स्वप्न में दर्शन हुआ, स्वप्न में दर्शन होकर के फिर तीसरे साल में निर्जल रह गए, फिर वायु को भी कंट्रोल किया, तब मां ने दर्शन दिया। डिटेल वर्णन, जैसे पुराणों में ध्रुव के बारे में वर्णन है, प्रहलाद के बारे में वर्णन है, तपस्या, अलग अलग राजाओं के बारे में, मनु शत्रुपा के बारे में वर्णन है। तो दर्शन दिया, और देवी बोली जो देवी देवताओं को दर्शन किया करते थे, आज इन दोनों को दर्शन दे दिया। जो उन लोगों ने पढ़ा था मेधा ऋषि से कि ऐसे ऐसे देवताओं ऋषियों ने स्तुति किया, तब दर्शन माने दिया। अब इन दोनों को दर्शन दिया, तब मां ने तुरंत कहा बोलो वर मांगो। श्लोक पढ़ना तो 17 नंबर, लास्ट श्लोक 17 एंड 18। ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् हतशत्रो बलं बलात् सोऽपि वश्यस्ततो ज्ञानम् बभ्रे निर्विन्नमानसः ममेत्यहमिति प्रज्ञः संगविच्युतिकारकम्। देखो ऊपर से लग रहा है कि जो लीडर है वो राजा है, ऊपर से लग रहा है कि जो एक्टिव है वो राजा है, ऊपर से लग रहा है कि जो बातचीत करने में एक्सपर्ट है वो राजा है, और मुनि जो मेधा ऋषि वो राजा को ही संबोधन करते थे। और दोनों ने उपासना की एक साथ, दोनों ने सुना, क्या मांगा देखना। राजा ने मांगा कि माँ, हाँ मैं दूसरे जन्म में ऐसे राज्य मुझे मिले
तो मेरे जो कोलाली वंशी लोग आकर के मुझे नष्ट कर दिया था, मेरे और जो मेरे बंधु बांधव मंत्री लोग जो मुझे कपट किया, वो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में न हो। और इस जन्म में अभी भी मांग रहा है, अगले जन्म में राजा मांग रहा है, अभी बोल रहा है मुझे फिर वापस मिल जाए। ठीक है, वर दे दिया मान। अब तुम जाओ, देखोगे जो मंत्री लोग हैं वो दूसरे राजा के जो डकैती लोग हैं जो आक्रमण कर रहे हैं उससे दुखी है, वो तुमको याद कर रहे हैं मेरे प्रभाव से। बुद्धि तो रिमोट कंट्रोलर है ना माँ, तुम जाओगे तो तुमको स्वागत करेंगे, तुम राजा बनोगे। और याद रखना ये स्वारोचिस मनवंतर है, तुम ऐसे अलग अलग और अनेक मनवंतर में राजा बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर राजा की वासना है। तुम सप्तम मनवंतर में सूर्य के पुत्र होकर के जन्म लोगे, विवस्वान। और अष्टम मनवंतर में तुम खुद सावर्णी करके एक नाम हो जाएगा तुम्हारा, और तुम मनु बन जाओगे। आश्चर्य, अच्छा माँ इतने बड़े उपाधि ना, क्योंकि उसको पता है कि स्वारोचिस मनवंतर के अंतर्गत मैं एक छोटा सा राजा हूं, और स्वारोचिस मनवंतर के मनु के कितनी आयु है, मुझे इतना मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि तुमने तपस्या की, देवी आराधना मेरी आराधना की, तुमने मेधा ऋषि से सुना और 3 साल तक घोर तपस्या किया, आराधना किया, इसलिए मैं खुश हूं। ठीक है, अब राजा, इसको एक पाठ खत्म करते हैं राजा का। राजा खुश होकर के चला गया। जरूर वैश्य को पूछा तुम आएगा, ना ना आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। अच्छा, तुम्हारे अंदर वैराग्य, अभी जाओ, अभी माँ से मुझे बात करनी, मैं थोड़ा ड्रामेटिकल कर देता हूँ। राजा का ठीक है, राजा तो खुश हो गया, माँ प्रणाम किया और चला गया। उधर चलो, ये वर्णन नहीं है जो हुआ। सब लोग खुश है, इंतजार कर रहे थे, रानी आदि सब लोग इतने साल तक ये तपस्या कर रहे, 3 साल तपस्या है, और 3-4 साल में सब परिवर्तन हो गया। सब इंतजार कर रहे थे हमारा पूर्व राजा आएंगे तो अच्छा है। तो सूरत आ गया, स्वागत किया और अकंटक राज्य किया। फिर वही सेकंड मनवंतर की बातें हैं। फिर उसके बाद अलग अलग मनवंतर में राजा बन करके सप्तम मनवंतर में सूर्य के पुत्र बना। जब सूर्य के पुत्र बना, वैवस्वत मनवंतर उनका देखो लिखा हुआ भी ये 22 नंबर श्लोक में, मृतश्च भूय संप्राप्य जन्म देवा विवस्वतः। जब हम मर जाएगा ना, तुम देवी बोली थी खुद, तुम जब मर जाएगा तो फिर अलग अलग जन्म होगा। इतने मनवंतर में तुमको तो जन्म मिलेगा ना, खाली नहीं रह सकता है। नो इंटरमीडिएट इन घोस्ट पीरियड, तुमको जन्म होना है। तुम्हारे अंदर बहुत वासना है, हम लोग के अंदर भी वासना तो कहीं ना कहीं जन्म हुए। अभी पटियाला जन्म हुए, फिर पता नहीं और कहीं जन्म हो, अलग अलग जगह पर। ठीक, ज्यादा आप सपोर्ट करोगे मुस्लिम आदि को तो पाकिस्तान में जन्म हो जाओ, फिर फिलिस्तीनी में जन्म हो जाओ, हाँ, फिर अलग अलग जन्म हो जाओगे। फिर हिमालय की वृत्ति आएगी तो हिमालय में जन्म हो, ब्रह्मचारी कोर्स करने की वृत्ति आएगी तो ब्रह्मचारी कोर्स करोगे, जो जो वृत्ति आएगी वैसी। फिर कहते देखो तुम सप्तम मनवंतर के विवस्वान के पुत्र होकर के जन्म होगे, वो फिर तुम जब विवस्वान वैवस्वत मनवंतर खत्म हो जाएगा, तुम जो पुत्र उनके विवस्वान के, विवस्वान मैंने सूर्य ना, सूर्य का ही नाम है सावर्ण, उस समय तुम्हारा नाम सावर्ण हो जाएगा, क्योंकि सवर्ण से सावर्ण, तो तुम अष्टम मनु के रूप में हो जाएगा। बड़ा खुश हो गया, इतना सोचा ही नहीं था मुझे इतना बड़े मिलेगा। अच्छा, अब रहा वैश्य, वो बड़ा सुंदर 18 श्लोक में ना, सोपि वैश्य ततः ज्ञानम बब्रे निर्विन्न मानस। शब्द देखना, शब्द क्या है, निर्विन्न मानस माने विरक्त हो गया,
गीता में भी है ना निर्विण्ण मानस। कोई बता सकता है कौन सा अध्याय में है निर्विण्ण चेतसा? अभी हमने 2-3 महीना हुआ पढ़ाया था। आपने पढ़ाया होगा, हमको कहाँ मालूम। हम्म। 6 चैप्टर में है। जिज्ञासु ब्रह्म निर्विण्ण मानसः। कहाँ? 6 चैप्टर का 23 श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यः योग अनिर्विण्ण चेतसा। देखा, निर्विण्ण माने खिन्न, अनिर्विण्ण खिन्न से परे, विरक्त। ओ गीता के शब्द है। तो निर्विण्ण मानस से परे होकर के उसने क्या मांगा? मम इति अहम इति प्राज्ञः। उसने जान लिया ये अहमता ममता ही आसक्ति का कारण है। गीता में भी अर्जुन का था ना, अहम एतेषाम मम एते। अहम एतेषाम उनका मैं, और वो मेरे, बस यही दुख का कारण है। देखो यहाँ पर भी वर्णन स्पष्ट है। तो मम इति अहम इति प्राज्ञः जान लिया, और संग विच्युति कारकम आसक्ति का विच्युत नाश का जो कारण क्या है? ज्ञानम। उसने ज्ञान मांगा, उसने मोक्ष मांगा। देखो एक्सपर्ट कौन बन गया? चतुर कौन बन गया? वैश्य। अभी समझ में आया? दिनेश पूछ रहे थे आज, वो समाधि का क्या हो गया, उसने क्या मांगा? यही मांगा। अर्थात उसने जान लिया कि ये और मुझे वैश्य काम नहीं करना है, और मुझे इस ममता अहमता में नहीं पड़ना है, और मुझे इस गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ना है, और पुत्र आदि मोह में नहीं पड़ना है। मुझे हे मां मोक्ष चाहिए। ज्ञानम ममत्वहमिति प्राज्ञः संग विच्युति कारणम। अब प्रश्न है, राजा नहीं मांग पाया, वैश्य कैसे मांग लिया? सब अपने अपनी वासना के कारण। याद रखना, जो बुढ़े लोग हैं वो नहीं मांग पा रहे, छोटा सा ध्रुव है 5 साल का, वो मांग लेता है। सबके अपने अपने वासना है, उससे मिल जाता है। तो उसने मांग लिया, और इस प्रकार के समापन कथा हो गई। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा समय में ये जो 9 दिन के नवरात्रि करते हैं वो बता देता हूं आपको। 5-10 मिनट, फिर उसके बाद समापन करते हैं। नवरात्रि। अच्छा, दुर्गा माँ के अलग अलग बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, ये प्रसिद्ध बीज मंत्र, ओम ऐं सरस्वती नमः। फिर और एक प्रसिद्ध बीज मंत्र है ओम क्लीं कालिकाई नमः, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मेघनाद इंद्रजीत करके प्राप्त किया था। जो देवी के चामुंडा देवी के पूजा करते ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये बिच्छे क्या होता है स्वामी जी? बिच्छू, बिच्छे, वो नमः जैसे होता है ना, स्वाहा, वो बिच्छे। और एक है ओम दुम दुर्गाय नमः, और एक है ओम ह्रीं नमः। ऐसे बीज मंत्र होते हैं। अब हम नवदुर्गा, जो 9 दिन के जो नवदुर्गा होते हैं ना, वो शैलीपुत्री पहला, ब्रह्मचारिणी दूसरा, चंद्रघंटा तीसरा, कुष्मांडा चौथा, स्कंदमाता पांचवा, कात्यायनी छठा, कालरात्रि सातवां आज, महागौरी आठवां कल, एंड सिद्धिदात्री
नवा, फिर दशहरा। दस माने क्या? 10। ये जो 3 3 3 9 होता है, विजय। दशहरा माने दिन, 10वां दिन, और हर माने हरण करना, विजय। तो जो 9 दिन को उपासना करता है, तमस रजस और सात्विक से परे जाता है, वो ही दशहरा में आता है। और भगवान राम ने दशहरा को दिन ही रावण को मारा, इसीलिए दशहरा के दिन देखना, वो रावण के वो क्या करते हैं, जलाना पड़ता, उसी इसी के कारण उन्होंने मारा। मगर ये देवी भागवत में और ये दुर्गा सप्तमी में रावण का प्रसंग नहीं है। वो मेनली इन लोगों का, ये रावण बात की है ना, रावण इस त्रेता युग का है। वरंती भगवान राम ने देवी के पूजा किया 9 दिन का वनवास में, ये वर्णन है। तो जो देवी की पूजा की, वो देवी ऑलरेडी आकर के मधुकैटभ को मार दिया था, शुंभनिशुंभ को मारा था, महिषासुर को मारा था। वो बहुत पुराने महिषासुर के वंशज ही रावण है। ठीक है, तो 9 दिन के माँ का 9 रूप होता है। पहले है शैलपुत्री, आप याद करो, महिषासुर मर्दन को मारने के लिए, देखो, मधुकैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति कर दिया, और भगवान विष्णु के अंदर सोई थी कौन, माँ तामसी, उनको जागृत कराया, वो आकर के मारा। उसके बाद जो लीला है, वो माँ के जो लीला है, तो पहले ही शैलपुत्री पार्वती वो स्तुति किया उन्होंने। जब वो जंगल में स्तुति कर रहे थे हिमालय में, तो वो पानी स्नान करके गंगा लेकर के आ रहे थे, और तुम किसको स्तुति कर रहे तुम लोग? आपको ही कर रहे हैं, आप ही अंबिका, आप ही दुर्गा देवी। तब उन्हीं के वहां, उन्हीं के शरीर से ही कौशिकी, चंडी देवी, दुर्गा देवी, अंबिका देवी, भगवती देवी के नाम से प्रकट हुई। तो ये शैलपुत्री, पहला वाला शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय, ऐसे श्लोक सब है, एक श्लोक हम पढ़ नहीं रहे, तो शैलपुत्री है। सेकंड है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म ज्ञान, जैसे अभी देखो वैश्य को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का ज्ञान देने वाले, ब्रह्म तत्व। सती नाम क्या हुआ पता है? पूर्व जन्म के सती, सत्य के अंश से आने के कारण सती, सत्य की जो शक्ति है वो सती। सत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में सती। क्या ब्यूटीफुल शब्द! जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, सत्य चित आनंद सत्यम ज्ञानम अनंतम बोल रहे हैं, उन्हीं की शक्ति जो है सती है, वो जो ब्रह्म ज्ञान देने वाले। तीसरा कौन है? चंद्र घंटा। चंद्र घंटा क्या है? उनके अर्धचंद्र घंटा आकार में रहती है, सिंह वाहिनी है, 10 भुजा है, और इस प्रकार के चंद्र मन का प्रतीक। फिर उसके बाद चौथा कुष्मांडा, अंड माने ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड जिनके तेज से उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं कुष्म। कुष्म माने सूर्य की किरणें, कुष्मांडा। तो जिसकी किरणें से सारा ब्रह्मांड, शक्ति से ब्रह्मांड तैयार हुआ है, कुष्मांडा। 8 भुजा वाली है, अलग अलग ग्रंथ में इस कुष्मांडा के बारे में वर्णन है। 5वां है स्कंद माता, स्कंद के जो माता है, स्कंद कार्तिक है, उनके माता। 4 भुजाएं वाली है ये, एक भुजा में पद्म है, एक भुजा में आशीर्वाद है, एक भुजा में स्कंद को पकड़े हुए हैं, ऐसे। 5वां कात्यायनी, कात्यायनी का एक है, कात्यायन करके एक ऋषि थे। ऋषि ने तपस्या किया था, हे माँ मेरी बेटी बनकर के आओ ना,
तब कात्यायन ऋषि के बेटी बनकर के आए थे, इसलिए उनका नाम कात्यायनी। और एक कात्यायन ऋषि ने तपस्या किया था, दर्शन दिया था, जैसे अभी सूरत वैश्य दर्शन दिया, देवताओं को दर्शन दिया, वैसे कात्यायन ऋषि को दर्शन देने के कारण उस दिन से कात्यायनी बनी। जैसे भ्रामरी हुआ, शताक्षी हुई, शाकंभरी हुआ। आज है कालरात्रि। मैंने कहानी में बताया था कालरात्रि क्या, कि रक्त बीज को मारने के लिए अंबिका ने कहा कालिका को कि ऐसे वो मरेगा नहीं, तुम कालरात्रि बनो, तुम्हारे जीव खोलो और विकटाल रूप बनो, तो वो है कालरात्रि। और पीते जाओ। महागौरी, गौरी बनकर के, महागौरी बनकर ही तपस्या की थी मां। एंड लास्ट में सिद्धिदात्री, जो भी ऐसे पूजा करते हैं उनको सिद्धि देते हैं। फिर है ना, 10 महाविद्या का भी नाम है, मैं केवल नाम पढ़ लेता हूँ। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, भूमावती, बगला, मातंगी और कमला। और मैं जो बताया था ना, माँ के जो 54 पीठ है वो अलग अलग कहाँ कहाँ सब हुआ है, उसके बारे में भी वर्णन है, यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग समापन किया। दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप में 700 श्लोक के कुछ श्लोक मैंने लिया है। और जो कहानी है, यहाँ पर ज्यादा कहानी है नहीं, कहानी देवी भागवत में है जो 18,000 श्लोक है, उसमें वहां से लिया। अभी समापन हुआ। कल अष्टमी की पूजा है, ठीक है। कल हम 11 बजे पूजा करेंगे, ऑनलाइन भी दे देंगे, जिसको जिसको देखना है पूजा आप देख सकते हो। और परसों नवमी का भी ऑनलाइन दे देंगे, सेम है वो, पटियाला लिंक में भी आप दे या ना दे आप देख सकते हो। और परसों दशहरा का भी है, तो कल